हेलो एवरीवन, आपका दिन आनंदमय और सुखमय जाए यही आशा के साथ चलिए जानते हैं श्री दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय अर्थ सहित। ओम नमः चंडिके नमो नमः। षडो अध्याय। इस अध्याय का पाठ किसी प्रकार की तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया हो, आपके परिवार को बांध दिया गया हो या राहु केतु से आप पीड़ित हो तो छठवें अध्याय का पाठ करके आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। ओम दुर्गाय नमः। चलिए जानते हैं। छठा अध्याय ध्यानम। मैं सर्वेनेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उदासीनित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्रों उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास आकर सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत ने उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। शुंभ ने के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुर सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हूँ शब्द का उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे के पर तीखों सायोग शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयानक गर्जना करके गर्दन को बालों को हिलाते हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजे मार से कितनों को अपने जबड़ों और कितनों की महादैत्यों को पटक कर होठ दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपनी नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों का सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन से बाल हिलाते हुए उसने दूसरों के दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे को पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा सहमत असुरों की सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र ही लौट आना।
इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सविस्तर मनवंतन तथा अंतर्गत देवी महात्मा ध्रुमलोचन वध का 6वां अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय अर्थ सहित हिंदी में। ओम दुर्गाय नमः। ओम नमः चंडिके नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए 7वां अध्याय सर्वोत्तम है। अगर सच्चे और निर्मल मन से माँ की पूजा की जाती है तो 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है तो व्यक्ति की कामना अवश्य पूरी होती है। जय हो माँ जगदम्बा आदिशक्ति उदय उदय। ध्यानम। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते को मधुर शब्द में सुन रही है। उसके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखते हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं तथा कहार और पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग के साड़ी पहने में हाथ में शंख में पात्रा लिए हुए। उनके वंदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष्य को तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौई टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ाक वांग धारण किए और चिते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उसके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था जिससे वो अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने के हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालते लेती गई। इस प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथी रथी सैन्य को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीसकर डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कई तलवार के घाट उतार गए, कोई खड्डिक से पीट गए और कितने ही असुर दांतों के अग्र भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंडे ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा से तथा हजारों बाण चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के भीतरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं हो।
तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बंधन के भीतर कठिनता से देखे जा सके वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले ह का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मार गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करते हुए धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मार गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय और व्याकुल से चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। वहां लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सविस्तरे मनवंतर कथा अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड का वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गाए आदि शक्ति उदय उदय। धन्यवाद।